आप सभी को नमस्कार। तो मैं चाहूंगा कि इसको उतार दो ताकि आपसे मैं बात करने में थोड़ा अच्छा फील कर पाऊं। उतारूं? लेवल तो हो ही गया, स्टार सफायर देख ही रहे हो, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुंचा हूं उसके बारे में जानना जरूरी है। और अगर आप भी पहुंचना चाहते हो तो अपनाना भी जरूरी है। तो इसको रख दूं? तो मैंने बोला था बीच बीच में आपको अगर पसंद आए तो ताली बजाना है। तैयार हैं? पीछे वाले पहले आप लोग एक जगह इत्मीनान से बैठ जाओ। जहां भी सीट जिसको मिल रही है बैठ जाइए। अगर सीट नहीं मिल रही है तो खड़े रहिए, लेकिन अब आपस में बात नहीं करना, क्योंकि दोस्त मैं कोई कहानी नहीं बताने जा रहा हूं, अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें बताऊंगा। इस कंपनी में कैसे आया हूं, यहां तक कैसे पहुंचा हूं, यहां तक मुझे कौन कौन सपोर्ट दिए हैं, कौन कौन मेरे पीछे बहुत ज्यादा साथ दिए हैं, कौन कौन लोग मेरा साथ छोड़ के चले गए फिर भी इस बिजनेस में टिका रहा, वो सब बताऊंगा। लेकिन आपका पूरा और पूरा ध्यान इधर चाहिए, तब बताऊंगा। तैयार हो? हर किसी का सपना होगा ये मान सम्मान पाने का, हर किसी का सपना होगा आगे बढ़ने का, हर किसी का सपना कुछ ना कुछ होगा जो इस हॉल में आप आए हो। वरना बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, बहुत सारे लोग नहीं आए, उनमें से आप आए हो, तो आप स्वप्नदर्शी हो, ये मुझे पता चल चुका है। मेरे लिए ना सही, सर लोगों के लिए ना सही, इस कंपनी के लिए ना सही, अपनी ड्रीम के लिए और अपने इस हॉल में प्रेजेंट होने के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोग शर्मा रहे हैं ताली बजाने में। मैंने पहले ही कमिटमेंट आपसे लिया कि ताली सबकी चाहिए, हल्ले भी चाहिए, सीटी भी चाहिए सबकी। और मेरे दोस्त इस कंपनी में अगर आप जुड़े हो, इस कंपनी में अगर आप काम करना चाह रहे हो और ये WPL को अपना कैरियर समझ चुके हो ना, तो ये मुर्दा वाली आवाज हटा दो, ये इधर उधर वाली ताली नहीं चाहिए, आवाज नहीं चाहिए। इस हॉल के अंदर जो बैठा है वो शेर बैठा है। अगर अपने आप को शेर मानते हो तो जबरदस्त ताली और जबरदस्त आवाज होनी चाहिए, जबरदस्त ताली जबरदस्त आवाज होनी चाहिए। मेरे दोस्त, जैसे आप किसी ना किसी से प्लान देखे होंगे और इस बिजनेस की शुरुआत की होंगे, आज से 4 साल पहले की बात है, मैंने भी इस कंपनी का प्लान देखने का अवसर पाया और बड़े अजीब तरीके से पाया। हमारे महागुरु जी मिस्टर अनुज सर फेसबुक से माध्यम से बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते थे, उनमें से एक मैं भी आ गया और सर से मेरी बातचीत होना शुरू हुई। सर ने मेरे से एक ही सवाल किया, सर ये आवाज डबल क्यों आ रही है? आवाज ऐसा बनाओ डबल ना गूंजे, डबल गूंजेगी तो मजा नहीं आता, सही बात है ना? सर ने मेरे से फेसबुक पे बातचीत किया, बातचीत करने के दौरान उन्होंने मेरे से बोला, विपिन जी क्या करते हो? मैंने बताया सर पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई के साथ में कुछ काम कर रहा हूं। और दोस्त मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर समझ में आए तो अपने जो भी काम आप कर रहे हो उस काम के साथ इस बिजनेस को कर सकते हो। मेरे दोस्त 4 साल पहले जब मैंने इस कंपनी का प्लान अनुज सर के माध्यम से देखना शुरू किया, प्लान मेरे समझ में नहीं आ रहा था। अब फेसबुक के माध्यम से कोई भी बातें जिंदगी से जुड़ी होने लगे तो किसी को भरोसा होता है क्या? मैंने पहले बोला था बात तेज चाहिए, मुर्दे वाली नहीं। अभी भी नहीं समझ में आया? अगर किसी को फेसबुक से प्लान समझाया जाए, बताया जाए और जीवन की जुड़ी बातें हो, सपने दिखाया जाए और सपने पूरे होने की आशा दिया जाए, किसी को फोन में या फेसबुक पे भरोसा होता है क्या? नहीं होता है, मेरे को भी नहीं हुआ। मैंने इनसे सवाल किया, मैंने कहा सर क्या मुझे मिल के समझा सकते हो? अब आज तो मैं समझता हूं कि सर की जिंदगी क्या है, सर की वैल्यू क्या है, सर का वजूद क्या है, लेकिन पहले दिन तो मेरे लिए एक नॉर्मल व्यक्ति थे। सही बात है कि नहीं? और दोस्त सर ने बोला एक काम करिए आप आइए ग्रेटर नोएडा। मैं बोला उतना दूर नहीं आ सकता, अगर कोई आदमी इलाहाबाद में उससे मुलाकात कराइए समझेंगे हम। तो इन्होंने एक नंबर दिया और मैंने उस नंबर पे फोन किया, बातचीत हुई, बातचीत होने के दौरान वो कोई और नहीं निकले, हम सभी के ग्रेट सीनियर, दिन रात सपोर्ट देने वाले, माँ बाप के जैसे, बड़े भाई के जैसे साथ देने वाले महागुरु जी मिस्टर सुनील सर थे। जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए, जोरदार। और दोस्तों सर से मेरी मुलाकात हुई, सर ने बातचीत किया, बातचीत करने के दौरान अपने घर से 30-35 किलोमीटर दूर चल के आया। सर ने एक हॉल में बैठ करके एक मेज और एक पेज के माध्यम से मुझे ये प्लान समझाया। प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा दोस्त, और प्लान देखते देखते मैं सपनों में खो गया। सर ने बोला कि अगर इस लेवल पे काम करोगे ये आएगा, इस लेवल पे काम करोगे ये आएगा, यहाँ जाने का, सफर करने का, टूर घूमने का, मौज मस्ती करने का समय आएगा, फिर आपके पास कार होगी, अच्छा घर होगा, देश विदेश में आप मौज मस्ती कर रहे होंगे। दोस्त प्लान वो दिखाते जा रहे थे, सपना मेरा बनते चला गया। और दोस्त प्लान देखते देखते मैंने विश्वास कर लिया कि हाँ वही ये स्थान है, हाँ यही वो जगह है जिसकी तलाश मुझे थी, आज मिल चुकी है। वो कोई और नहीं थी, AWPL कंपनी थी दोस्त, AWPL कंपनी थी। मेरे दोस्त मैंने प्लान को देखा, प्लान को देखने के बाद डिसीजन लिया कि मैं काम करूंगा, लेकिन विडंबना थी,
सर ने वहां पे 3 ऑप्शन रखा, एक 27 एसपी, एक 52 एसपी, एक 100 एसपी। अगर विपिन जी इनमें से कोई एक बार बना के प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्टों में से ले लेते हो, अपनी जरूरत का प्रोडक्ट ले लेते हो, परचेज कर लेते हो, तो आपका काम शुरू हो जाएगा। मैंने कहा सर इनमें क्या कैसे होगा? इन्होंने बोला 4 से 5 हजार का सामान इसमें खरीदना होगा, 8 से 9 हजार का सामान इसमें खरीदना होगा, 13 से 14 हजार का सामान इसमें खरीदना होगा। मेरे दोस्त, जब ये 3 ऑप्शन मेरे सामने आया, मैंने इस कंपनी को मना कर दिया। मैंने बोला सर मैं सोच के बताऊंगा, मैं अभी काम नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने बोला क्यों? अभी तो आप बोल रहे थे कि हाँ मैं काम करूंगा और मेरे ये सपने मैं पूरा करूंगा और मेरी तलाश खत्म हुई, मुझे अच्छी कंपनी मिल गई, लेकिन अभी आप क्यों मना कर रहे हो? मैंने कहा सर हाँ, मैंने बोला कि मैं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था सर कि इतना पैसा देना पड़ेगा और प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, फिर मेरा काम शुरू होगा। सर ने बोला कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते हो, रहने दो, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। और दोस्त, वो सवाल आपसे भी आज हो रहा है जो सवाल मेरे से हुआ था, अपने ऊपर लागू करके देखना। सर ने बोला विपिन जी पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन इस महंगाई में, इस बेरोजगारी में, इतने कम रुपए में तुम कौन सी जगह, कौन से ऐसे काम की शुरुआत करोगे जहां से तुम्हारे सारे सपने पूरे हो सके, लाखों रुपया महीना कमा सको, परिवार को अपने समय दे सको, घर परिवार के साथ रह करके जीवन बिता सको? मैंने कहा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सर। उन्होंने बोला एक रास्ता मिला है, अगर सकारात्मक सोचते हो इसकी शुरुआत करो। हर जगह पैसे की डिमांड आएगी, आज पानी और हवा भी फ्री नहीं मिलता है, ये तो आपको मौका मिल रही है पूरा जीवन बदलने के लिए। और मेरे दोस्त, उन्होंने बोला 8,000, 16,000, 15,000 जो भी तेरे पास नहीं है उसकी चिंता छोड़ दे। मैं एक बात बता रहा हूं, अगर इसको तूने पकड़ लिया तो तेरे जीवन में परिवर्तन होगा और तू अपने जीवन में सारे सपने पूरा करेगा। मैंने कहा ठीक है सर, बताइए वो रास्ता क्या है? आप याद करिए, वो रास्ता है फॉर्म भरने का। याद आया? इन्होंने बोला कि आपके पास पैसा नहीं है, अभी रहने दो, लेकिन 600 रुपया देकर के यह स्थान ले लो, इसके बाद काम करना मेरे साथ शुरू कर दो। अगर प्रोडक्ट में रिजल्ट मिले, अगर टीम में पैसा दिखे, अगर आपकी तरक्की दिखे, तो कभी भी जीवन में एक बार प्रोडक्ट ले लेना और तुम्हारा बिजनेस शुरू हो जाएगा। मेरे दोस्त, जैसे ही सर ने बोला, मैंने बिना सोचे समझे 600 रुपए दिया, फॉर्म पे सिग्नेचर किया और ऊपर का स्थान बुक कर दिया, बिना सोचे समझे मेरे दोस्त। और सुनो, शायद अभी आप मेरी बातों में भूल गए, मैंने पहले ही बोला था, बात अच्छी लगे तो ताली शानदार होनी चाहिए, आवाज में गड़गड़ाहट होनी चाहिए, ये धीरे धीरे नहीं चाहिए मुझे। और अगर बात अच्छी ना लगे तो ताली बजाना ही मत, सीटी मारना ही मत। लेकिन अगर एक को अच्छी लगी है, इस हॉल में आप भी बैठे हो, खून वही है, माइंड वही है, चमड़ी वही है, फिर आपको क्यों नहीं अच्छी लगी? अपने माइंड को चेक करा लेना एक बार, कोई ना कोई मेमोरी में दब रही है नस। अगर एक आदमी को अच्छी लगी, ताली बजाना चाह रहा, और एक आदमी बैठ करके सोच रहा बजाऊं कि ना बजाऊं, तो सिर्फ माइंड में प्रॉब्लम है, उसको चेक करा लेना मेरे दोस्त। आगे बढ़ूं? मेरे दोस्त, बिना सोचे समझे मैंने 600 रुपए दिया और ये दोनों व्यक्ति मेरे अपरिचित थे, कोई परिचय नहीं था, एकदम अपरिचित, सपने में कभी नहीं मिले, किसी मोड़ पे कभी नहीं मिले, लेकिन मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। फिर मैंने सर को बताया कि देखो सर, हम पैसा आपको इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम गाड़ी चलाते हैं, घर में सबसे बड़े लड़के हैं, हमारे पिताजी काम नहीं कर पाते हैं, भगवान ने उनको कुछ प्रॉब्लम्स दे दिया, अगर वो धूप में जाएंगे माइंड खराब हो सकता है, घर का बड़ा लड़का होने की वजह से पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अभी मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं और घर में सारा कुछ मेरे ऊपर ही चलता है, कमाता एक आदमी है, खाते 8-9 लोग हैं। तो सर ने बोला घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूं, आप कष्ट आराम करके अपने जीवन में एक बार इसकी शुरुआत करिए। और दोस्त, सर के विश्वास के देने की वजह से मैंने इस कंपनी की शुरुआत किया और सबसे पहले ज्वाइन करने के बाद अपने पड़ोसियों से मिला। हर कोई आदमी अपने पड़ोसी से मिलता है ना? सबसे पहले मैंने अपने पड़ोसियों से मिला मेरे दोस्त, और अपने पड़ोसियों को बताया कि देखो यार, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करके इधर उधर भटक रहे हो, उससे अच्छा मेरे साथ काम की शुरुआत कर दो। मैं भी काम की शुरुआत किया, बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, चलो हम लोग भी बढ़ेंगे। मेरे सारे पड़ोसी एक ही बात बोले, विपिन तेरा पैसा फंस गया, मेरा मत फंसवा, तेरा पैसा फंस गया, मेरा मत फंसवा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारा नहाना खाना सब जानते हैं, ये हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन हमारे साथ जो पढ़ाई किए हैं, जो मैच खेले हैं, वो हमारी बात जरूर मानेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा रहे हैं। और मैंने अपने दोस्तों के पास गया, मैंने कहा देखो पढ़ाई लिखाई करके हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे से कम उम्र वाले यहाँ पे मैंने देख के बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चलो हम तुम लोग जुड़ के इसमें काम करते हैं। मैं जुड़ गया, तुम भी जुड़ जाओ। मेरे सारे दोस्त बोले भाई साहब, अभी मेरी उम्र ये सब करने की नहीं है, अभी अपने पास बहुत समय है, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मम्मी पापा भाई सब सपोर्ट दे रहे हैं, तेरे को लगता है तेरी उम्र बीत रही तू कर, मुझे नहीं करना इस सब काम को। मेरे सारे दोस्त भी मना कर दिए। अब मैं सोचा कि मेरे दोस्त और पड़ोसी हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन हमारा रिश्तेदार, हमारा सगा है, वो हमारी बात जरूर मानेगा, और हर को भरोसा होता है कि हमारे रिश्तेदार जरूर मानेंगे। सही बात है? और दोस्त, मैं बड़े खुशी खुशी अपने मामा के घर पे गया।
अपने मामा के लड़कियों को प्लान समझाया और अपने मामा से मैंने बोला कि मामा ये पढ़ाई लिखाई करके इधर उधर घूम रहा है, इससे अच्छा मेरे साथ इसको ज्वाइन करा दो, मैं भी काम करूंगा, आगे बढ़ूंगा, ये भी काम करेगा, आगे बढ़ेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, सपने पूरा करेंगे। मेरे मामा बोले हाँ बच्चा तू सही बोल रहा है, और वो बोले कि अभी आप घर जाइए, हम पैसे की व्यवस्था करके आपको बुलाएंगे। मैं बड़े खुशी खुशी अपने घर वापस आया कि मेरे मामा का लड़का अब जुड़ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त जैसे ही मैं घर पहुंचा मेरे मम्मी के पास फोन आया था कि अपने लड़के को किस कंपनी में ज्वाइन करा दिए हो। मेरे लड़के को समझाने आया था, उसको मना करिए वरना हमारे घर आ गया चलता है और कहीं जाएगा रिश्तेदारी टूट जाएगी, उसको मना करो, किसी को ज्वाइन ना कराए, उसके पैसे गए तो गए, अब किसी का पैसा ना मांगे। और मेरे दोस्त जैसे मैं घर पे पहुंचा मेरी मम्मी बताने लगी, मैंने कहा ठीक है मम्मी आज के बाद हम किसी रिश्तेदार के पास नहीं जाएंगे। मेरे दोस्त सारे पड़ोसी, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त मना कर दिए। अब मैं किसको प्लान दिखाऊं? किसी को दिखा सकता हूं? आवाज में तेज, आवाज में तेज। और ऐसे ही बहुत सारे लोग इस कंपनी को छोड़ के बैठ जाते हैं जब उसका रिश्तेदार, पड़ोस, दोस्त या सब मना करते हैं। सही बात है ना? और मैं भी इस कंपनी को छोड़ने जा रहा था कि यार कोई नहीं जुड़ रहा है, और मैं जुड़ गया हूं, मैं गलत जगह गया हूं। और मैं गुस्से में अनुज सर को फोन लगा दिया। मैंने कहा सर आप बोल रहे थे कि मेरे साथ जुड़ जाओ, बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। सर मैंने ब्याज पे पैसा लगा दिया, सर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, मैं लोगों को बता रहा हूँ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा। इन्होंने बोला वेरी गुड, अपना दिमाग लगा रहे हो, एक आदमी नहीं ज्वाइन करेगा, 1 रुपया नहीं कमाओगे, तुम सिस्टम को पकड़ो, असाला पैसा नहीं आता है तो मेरे से लेके जाना। और मेरे दोस्त मैंने कहा सिस्टम तुम्हारा क्या है? मुझे तो पता ही नहीं चलता सिस्टम क्या है। उन्होंने बोला सिस्टम मेरा सिर्फ एक है, तुम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करोगे, सुनील जी जो बोलेंगे तुम आज के बाद वही करोगे, अगर तेरे पैसे नहीं आते तो मैं गवादार हूं, मैं तेरे पैसे दे दूंगा। और दोस्त मैंने सुनील सर को फोन किया कि सर मुझे बताइए क्या करना है। उन्होंने बोला एक काम करिए, आप रोज तैयार होकर मेरे पास आ जाया करो, मैं जो जो काम बताऊंगा वही करना। और मेरे दोस्त मैं अपने घर से नहाता खाता तैयार होता और सीधा सुनील सर के पास चला जाता। ये दिन भर अपनी बाइक पे बैठा के मुझे हर जगह लेके जाते थे, विपिन जी इनको प्लान बताओ, इनका प्रोडक्ट सेट कराओ, इनकी आईडी बनाओ। और ये काम करते 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 मेरा कब बिजनेस शुरू हो गया दोस्त मुझे खुद पता नहीं चला। और कंटिन्यू 1 महीना काम किया था। 1 महीने के बाद अनुज सर का फोन आया, विपिन जी बधाई हो, तुम्हारे खाते में इनकम जा चुकी है, जाके चेक करो। और मेरे दोस्त ने खुशी खुशी जाके बैंक में चेक किया। अरे रुक जाओ, खुशी खुशी जाके बैंक में चेक किया। जिस कंपनी को मैं छोड़ने जा रहा था, ना रिश्तेदार पड़ोसियों के मना करने के बावजूद मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया था कि अब कोई नहीं जुड़ेगा, उसी कंपनी से पहले महीने में 70,500 रुपया कमाया। 70,500 रुपया कमाया। अगर मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ना रिश्तेदार पड़ोसी नहीं मत जुड़ता है, इस कंपनी को छोड़ देते हैं, मना कर देते हैं, लोग लिस्ट बंद हो जाती है, छोड़ देते हैं। मेरे दोस्त छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने अपलाइन से पूछने की जरूरत है कि कमी कहां हो रही है, प्लान दिखाने जा रहा हूं, लिस्ट पे जा रहा हूं, जुड़ क्यों नहीं रहे, पूछने की जरूरत है। अपने डिसीजन को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर बदल दिया होता दोस्त 70,500 नहीं आता। आता क्या? और दोस्त वहां से विश्वास हो गया कि मैं अब इसको फुल टाइम करूंगा और लगातार काम करना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त 6 महीना 3 दिन काम किया, कंपनी में टोपाज बना। और 6 महीना 3 दिन काम करने के बाद अपने गांव का, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, पढ़े हुए लोगों के साथ वाले में पहला ऐसा व्यक्ति बना जो 1 हफ्ते की इनकम 1,57,500 रुपया उठाया। 1,57,500 रुपया उठाया। बहुत सारे लोग मना किए थे मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग मना किए थे कुछ नहीं कर पाओगे। कंपनी से फोन भी आया, विपिन जी बधाई हो, आप थाईलैंड घूमने जा रहे हैं, आप अपना पासपोर्ट भेजिए। मेरे दोस्त पासपोर्ट नहीं था मेरे पास, मैंने सर से बात किया, सर ने बोला बनवा लो। बनवाने के बाद मैं थाईलैंड घूमने भी गया, मौज मस्ती करके वापस आया। अब यहाँ से हमारा सफर शुरुआत हुआ था कि जिंदगी बदलने की, जिंदगी में परिवर्तन होगा। साइकिल से बिजनेस शुरू किया था, डिस्कवर बाइक लिया, लैपटॉप लिया। ये 2 चीज लेने के बाद दोबारा अपनी लिस्ट पे फिर से जाना शुरू किया कि मेरे दोस्त तुमने मना किया था, आपने बोला था कुछ नहीं हो पाएगा, देखो मेरे पास ये 2 चीज आ गई। हमारे दोस्त यार बोलने लगे अरे लैपटॉप और बाइक तो मेरे पास भी आ जाती है। मैंने सुनील सर को फोन किया कि सर हम अचीवमेंट दिखाते हैं, लोग बोलते हैं ये तो मेरे पास भी है। सर ने बोला बिल्कुल वो सही बोलते हैं, तुम्हें कुछ और बड़ा करने की जरूरत है। मेरे दोस्त मैं लगातार काम किया, हर लोगों के पास जाता रहा, हर दिन ये बात मैं सुनता था। आधे से ज्यादा लोग मेरे से जितना मिलते थे, प्लान देखते थे, लास्ट में एक बात बोलते थे, विपिन जी ये बिजनेस बेकार है, ये बिजनेस नहीं है, ये सब आते और जाते वाले धंधे हैं, ये सब में कुछ नहीं होगा। जिस कंपनी में लोग प्लान देखने के बाद बोलते थे ये बिजनेस बेकार है, आज उसी बिजनेस के बाद, उसी बिजनेस की वजह से मेरे पास कार है, बाहर खड़ी भी है भाई साहब, बाहर खड़ी भी है गाड़ी मेरे पास। इस कंपनी के लोगों ने बोला था बेकार है, आज भी मैं देखता हूं साइकिल और बाइक से उनका गुजारा हो रहा है। लेकिन इस कंपनी की देन है, सीनियर की सलाह की देन है और रुके रहने की देन है। कार से चल रहा हूं दोस्त, कार से चल रहा हूं। और सुनो,
अब ये मेरा 6 लेवल का प्रमोशन, ये टोपाज का प्रमोशन था। मैं प्रमोशन लेने के लिए गया और हॉल में जब पहुंचा तो मेरा एक ग्रुप नहीं आया था। 65 लोगों की टीम एक बारी में मेरी बैठ गई। बहुत दुख हुआ था, बहुत तकलीफ हुई थी। ऐसे में स्टेज पे गया, लोग हमारे देख रहे थे कि सर का प्रमोशन हो रहा, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था वो 65 लोग किस वजह से बैठ गए, क्या कारण है जो नहीं आए, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है। कंपनी तो सही है, सीनियर भी सही है, मैं भी उनके साथ दिन रात मेहनत किया, घर घर जाके उनको बुलाया था, क्यों नहीं आए। और मैंने शाम को प्रमोशन लेकर के जब घर गया तो मैंने फोन किया अपने सीनियर को। मैंने कहा सर आज मेरे 65 लोग वहां पे नहीं आए और वो लोग बैठ चुके हैं। मैं फोन किया तो वो लोग बोल रहे काम नहीं करूंगा। सर ने मुझे एक सलाह दिया कि विपिन मेरी एक बात याद रख लो, ये लोग आएंगे और चले जाएंगे, तुम्हें अपनी मंजिल पे जाना है तो तुम्हें टिके रहना होगा, अपने आप को सुधारते रहना होगा। उन्होंने एक वर्ड बोला था, ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब लक्ष्य आपके सीने में, जब लक्ष्य आपके सीने में। मेरे दोस्त, सर ने बोला तुम अगला लक्ष्य बनाओ, सर ने बोला तुम अगला लक्ष्य बनाओ। लोग बैठ गए, इसकी चिंता मत करो। जब तुमने पहले दिन शुरुआत किया था तुम्हारे पास कोई नहीं था, आज तुम्हारा टोपाज लेवल कंप्लीट हुआ है। और अगर आज 65 लोग बैठ गए हैं ना, चिंता उसकी मत करो, तुम रूबी स्टार की तैयारी करो। तुम्हें रूबी स्टार बनना चाहिए और उन 65 लोगों को जवाब मिलना चाहिए कि मेरे बैठ जाने की वजह से भी इसका काम नहीं रुका। और मेरे दोस्त, मैंने अपने माइंड को सेट किया, दिल तो नहीं मान रहा था, हमेशा उनके चेहरे याद आ रहे थे, क्यों बैठ गए, क्या कारण होगा, क्या वजह है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं लगातार फील्ड में जाता रहा। 6 लेवल कंप्लीट करने के बाद, टोपाज बनने के बाद, जीरो से बन के काम फिर से शुरुआत किया। हर लेवल पे काम करने की आदत है, जीरो पे बनना चाहिए। और 6 पे होने के बाद जीरो से शुरुआत किया, जा जाके प्लान किया, फिर से टीम बनाना शुरू किया। लोग बैठ गए थे तो बहुत सारे लोगों की टीम बैठ जाती है और उनको लगता है कि अब बिजनेस नहीं चलेगा, वो लोग छोड़ करके बैठ जाते हैं। लेकिन मैं नहीं बैठा, मैं लगातार काम किया और कंटिन्यू केवल 8 महीना काम किया। मेरे दोस्त, 8 महीने के बाद मेरा रूबी स्टार लेवल कंप्लीट हुआ और एक हफ्ते की इनकम 2,36,000 रुपया उठाया, 2,36,000 रुपया उठाया। मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जीवन में बदलाव नहीं होगा अगर टीम बैठ गई। होता है, टिक के काम करना होगा, अपलाइन जो बोलता है उनकी बात सुनना होगा, समझना होगा, मानना होगा। तैयार हो? आवाज में दम चाहिए पीछे वाले। मेरे दोस्त, अगर मैं 6वें लेवल पे हार मान लेता तो रूबी स्टार नहीं बनता। बनता क्या? और जहां पे एक कार एक बाइक थी, वहां पे एक सपना और पूरा हुआ। जैसे ही मेरा 7वां लेवल कंप्लीट हुआ, अपने चलने के लिए एक स्पोर्ट की बाइक अपाची कैश में खरीद के ले आया, कैश में खरीद के ले आया। और दोस्त, सफर फिर से शुरुआत किया, लगातार काम कर रहा था, लगातार बिजनेस चल रहा था। बीच में लॉकडाउन लग गया था, लगा था ना? लगा था ना? बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आई थी और उस बीच में बहुत सारे लोगों की टीम बैठ भी गई थी, बहुत सारे लोग जूम मीटिंग से काम कर भी रहे थे। लेकिन मेरे दोस्त, उसी लॉकडाउन में हमने हमेशा पैसा कमाया। हमारे कंपनी के एमडी संजीव सर ने एक ऐसा टेक्निक बताया कि जूम ऐप के माध्यम से बिजनेस चलेगा। हमने जूम ऐप के माध्यम से लगातार बिजनेस किया, छोटे छोटे वीडियो यूट्यूब पे बनाया, वहां से भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करना शुरू किए। एक समय था कि लोग सामने नहीं तैयार थे, लेकिन जैसे ही ये बिजनेस परवान पे आया, जीवन में परिवर्तन हुआ। बगैर चेहरा देखे लोग ज्वाइन करना शुरू किए और 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी ज्वाइन नहीं किए, पूरे के पूरे 2100 आदमी ज्वाइन किए। 2100 आदमी की टीम यूट्यूब से बनाया मैंने। आज यूट्यूब की देन है, राजस्थान से टीम आई है। आज यूट्यूब के देन है कि मुकेश जी आर्मी की नौकरी करते हुए फर्रुखाबाद से 5 लेवल कंप्लीट करके एमरल्ड बन के स्टेज पे आए थे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बिहार से लोग आए हैं, जालौन से लोग आए हैं, लगातार इस बिजनेस में यूट्यूब से टीम बनाया। दोस्तों,